मेरे दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के क्लास 12 के लिए सेशन 2022 और 23, यानी कि जो बच्चे अब 11वीं से 12वीं में आए हैं और 2023 के मार्च अप्रैल में अपना बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके लिए इतिहास विषय में सीबीएसई ने जो कोर्स स्ट्रक्चर जारी की है उसके बारे में डिटेल जानकारी। यहां से आपको पता लगेगा कि आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, यानी कि आपका सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे, और साथ ही ये भी कि लिस्ट ऑफ मैप्स क्या होंगे। इन सबको हम एक एक करके समझेंगे ताकि बच्चों को पढ़ाई शुरू करने में आसानी होगी। ये देखिए, ये कोर्स स्ट्रक्चर है। आपका जो थियरी का पेपर है वो 80 नंबर का होगा और आपका एग्जाम 3 घंटे का होगा। हमारे पास इतिहास की 3 किताबें हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में आप देख सकते हैं 4 चैप्टर हैं, थीम 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों चैप्टर कंपलसरी है, जो कि 12वीं में सभी को पढ़ना है। और ये जो बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, इनमें जो 4 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे तो उसमें से आपको कुल 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे ही जो हमारा भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 2 है, इसमें देखिए कुल 5 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8, और इसके बाद एक 9th चैप्टर भी है मुगल दरबार का, जो डिलीट कर दिया गया है। यानी कि आपको यहां से सिर्फ ये 4 चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8। और ये चैप्टर 4 पढ़ने के बाद आपको यहां से कुल 25 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। अब आगे देखते हैं कि पार्ट 3 वाला जो बुक है हमारा भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3, उसमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, उसमें 10 से लेकर के और 15 तक कुल चैप्टर हैं, लेकिन इसमें आपको चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 11 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 12 नहीं पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 14 डिलीट कर दिया गया है, वो नहीं पढ़ना है, और चैप्टर नंबर 15 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का निर्माण, ये वाला चैप्टर पढ़ना है। तो यहां भी आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर 10, 11, 13 और 15, और इनको मिलाकर के आपके पास 25 अंक का प्रश्न आएगा। तो ये 25, 25, 25, ये तीनों मिलाकर के हो जाते हैं 75। और इसके बाद ये देखिए, यहां पर आपको मैप वर्क आपको पूछा जाएगा कुल 5 नंबर का। तो ये टोटल जो थियरी है वो होगा 80 नंबर का। उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट वर्क करने की जरूरत होगी जो कि 20 नंबर का होगा। और इस तरह से ये टोटल इतिहास का जो टोटल मार्क्स है वो 100 का बनता है, जिसमें कि आपका टोटल एग्जाम होगा। तो ये आपने देख लिया कि कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स डिलीटेड हैं, और किस बुक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं ये कोर्स कंटेंट। मैंने आपको बताया था बुक 1 में ये देखिए ब्रिक्स, बिट्स एंड बोन्स, ये ईंटे, मनके और अस्थियां वाला चैप्टर है। दूसरा किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, राजा, किसान और नगर वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 किनशिप, कास्ट एंड क्लास, यानी कि बंधुत्व, जाति तथा वर्ग वाला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर। और इसके बाद थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, यानी कि विचारक, विश्वास और इमारतें, ये वाला चैप्टर है 4, जो आपको बुक 1 से पढ़ने हैं, ये कंपलसरी है। और इसके बाद जो बुक 2 है उसमें देखिए चैप्टर नंबर 5 है थ्रू दी आईज ऑफ ट्रैवलर्स, यानी कि यात्रियों के नजरिए से, ये वाला चैप्टर पढ़ना है आपको। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 6, वो भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, यानी भक्ति सूफी परंपराओं के बारे में है, जो आपको पढ़ना है और कंपलसरी चैप्टर है ये। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य के बारे में, एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, सिरका 14th to 16th centuries, ये वाला चैप्टर कंपलसरी चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। और इसके बाद
चैप्टर नंबर 8 जो है पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट, किसान, जमींदार और राज्य, ये वाला चैप्टर पढ़ना है। ये चैप्टर नंबर 8 है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 9 जो है वो डिलीटेड है, वो आपको नहीं पढ़ना। इसके बाद आता है बुक 3, जो तीसरा भाग है अपना, उसमें कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, यानी कि उपनिवेशवाद और देहात, ये चैप्टर नंबर 10 है जो आपको पढ़ना है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 11 रेबल एंड द राज, 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में है। ये चैप्टर आपको पढ़ना है जो कंपलसरी है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 12 कटा हुआ है जो आपको नहीं पढ़ना। और इसके बाद चैप्टर नंबर 13 है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन का जो चैप्टर है ये आपको पढ़ना है। मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 12 जो है वो आपका कटा हुआ है, आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद ये देखिए फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, ये वाला जो है कंपलसरी चैप्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर नंबर 13 है। तो चैप्टर नंबर 14 जो भारत के विभाजन के बारे में बात करता है, वो वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ये आप ध्यान रखें, ये कटा हुआ है। तो ये कोर्स कंटेंट के बारे में बात हो गई। अब आइए लिस्ट ऑफ मैप देख लेते हैं। ये देखिए बुक 1 में, सबसे पहले बुक 1 में पेज नंबर 2 के ऊपर हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य स्थल हैं वो दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से पेज नंबर 30 के ऊपर महाजनपद और नगर, ये महाजनपद और नगरों के नाम है, ये वाला आपको पढ़ना है ये। और उसके बाद चैप्टर नंबर 33 के ऊपर अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो किन किन जगहों पे मिले हैं, और उसके बाद चोल, चेर और पांड्य, इनके राज्य कहां पर थे, ये आपको दिखाना है। तो बुक 1 से पेज नंबर 2, पेज नंबर 30 और पेज नंबर 33 के ऊपर, और उसके अलावा पेज नंबर 43 के ऊपर, पेज नंबर 43 के ऊपर इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स, मुख्य जो उस समय के राज्य हुआ करते थे और उस समय के जो शहरें हुआ करती थी उनका नाम यहां पर दिया हुआ है, तो ये भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा पेज नंबर 95, पेज नंबर 95 के ऊपर मेजर बुद्धिस्ट साइट, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो मुख्य स्थल हैं वो दर्शाए गए हैं, और ये आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो बुक 1 में आपने देखा कि पेज नंबर 2, पेज नंबर 30, पेज नंबर 33, पेज नंबर 43 और पेज नंबर 95 के ऊपर जो मैप्स दिए हुए हैं वो आपको करने हैं, बाकी मैप्स आपको नहीं करने। इसके अलावा बुक 2 में आप देख सकते हैं एक पेज नंबर 174 के ऊपर ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जो विभिन्न स्थान हैं उनको आपको मैप वर्क में सीखना है। और एक पेज नंबर 214 के ऊपर टेरिटरीज अंडर बाबर, अकबर एंड औरंगजेब, बाबर, अकबर और औरंगजेब के अंतर्गत जो विभिन्न क्षेत्र आते थे उनको आपको दर्शाना है। तो बुक 2 से सिर्फ ये 2 मैप सीखने हैं आपको, जो एक पेज 174 पे है और दूसरा पेज 214 पे है। इसके बाद पेज नंबर 297 पे बढ़ते हैं जो बुक 3 का हिस्सा है, और पेज नंबर 297 के ऊपर टेरिटरीज एंड सिटीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इन 1857, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे उनके नाम दिए हुए हैं, ये मैप आपको सीखना है। और उसके बाद पेज नंबर 305 के ऊपर 2 मुख्य क्षेत्र हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक है मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 ईस्वी की क्रांति के जो मुख्य केंद्र थे उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, और इतने ही जो जगहें आप देख रहे हैं यहाँ लिखे हुए सिर्फ वही आपको करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। और इसके बाद इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन के जो अलग सेंटर्स हैं उनके बारे में ये जगहें आपको दी हुई हैं, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, बनारस, अमृतसर, चौरी चौरा, लाहौर, बारदोली, दांडी, बॉम्बे और कराची। तो सिर्फ इन्हीं जगहों के बारे में आपको पढ़ना है, और इनमें से अधिकांश जो जगह हैं वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं जब आपने क्लास
10 में भारत में राष्ट्रवाद के नाम से जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें ये मैप जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के जो मुख्य केंद्र हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई थी। तो दोस्तों, आज हमने क्लास 12 में 22 और 23 के सेशन में कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कहां से कितने का आपको मार्क्स आएगा, ये आपने पढ़ा, और साथ ही आपने लिस्ट ऑफ मैप भी देखी। इनको अच्छी तरह से समझ लें और अपने फोन में या लैपटॉप में सेव करके रख लें, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े आप इनको रेफर कर सकते हैं। पढ़ाई शुरू करें। ऑल द बेस्ट।